ॐ अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने करितसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका आप सभी का स्वागत है इस 7वें अध्याय में और इस दूसरे सेक्शन में, भगवत गीता के दूसरे सेक्शन में। जैसे मैंने आपको कल बताया कि पहला जो 6 अध्याय होता है उसे कर्म योग बोलते हैं, और 7 से 12 जो क्रीम है, अगर आप क्रीम वाली बिस्किट खाते हैं तो जो बीच का क्रीम होता है वो 7 से 12 है, और ऊपर का जो है वो कर्म योग है, यानी 1 से 6। और नीचे वाला जो बिस्किट है वो है 13 से लेके 18 तक। तो जो भगवत गीता का जो मुख्य मुख्य 6 जो अध्याय हैं वो ये हैं जहाँ पे भक्ति योग का वर्णन है, और ये बहुत ही मुख्य अध्याय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो 18 अध्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कर्म योग है और जो ज्ञान योग है वो भक्ति को सपोर्ट देते हैं। जिस तरह दो बिस्किट क्रीम को सपोर्ट देते हैं, इस तरह सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखिए। तो 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, या फिर इसको ज्ञान विज्ञान या भक्ति भक्ति योग भी बोलते हैं। तो इससे इसको शुरू करने से पहले थोड़ा अवलोकन करते हैं 6 अध्याय का। कल हमने क्या किया? कल हमने ध्यान योग का चर्चा, ध्यान योग पढ़ा। ध्यान योग में हमने क्या देखा कि भगवान बताते हैं कि ध्यान की विधि, ध्यान के द्वारा किस तरह भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसमें 8 चरण होते हैं जिसे अष्टांग योग बोला जाता है। अष्ट यानी 8 अंग, 8 ही अंग अष्टांग। अष्टांग योग यानी 8 अंग है। उसकी शुरुआत यम नियम, ठीक है, आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है, धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 चरण है। ये 8 चरण के द्वारा जिसकी शुरुआत यम से होता है, और यम यानी डूज डोंट्स, ठीक है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। यहाँ पे प्राणायाम यानी सांसों का प्राण वायु और अपान वायु को नियंत्रित करते हैं योगी, और उसके द्वारा फिर प्रत्याहार यानी कि जो भी आपका भौतिक अस्तित्व है उसका त्याग करते हैं। फिर धारणा में जाते हैं, धारणा के बाद ध्यान। प्रत्याहार और ध्यान के बीच का जो प्रोसेस है उसको धारणा बोलते हैं। ध्यान में बिल्कुल वो एक दीपक के तरह वो एक चित हो जाते हैं, भगवान के परमात्मा स्वरूप पे अपना ध्यान लगाते हैं। और सबसे अंत समाधि, जहाँ पे उनके भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, या तो भगवान का
ज्योति जो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं जिसको, या तो उसका तदाकार हो जाता है या फिर उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि ये जो विधि है ये तो इतना कठिन है कि इसे कर पाना इस कलयुग में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कलयुग में क्या है, उम्र कम हो जाता है, प्रयाण अल्पायुष। ठीक है, कलास्मिन युगे जना। तो फिर अर्जुन बताते हैं कि मन इतना चंचल है ही मन कृष्ण प्रमाति बलव्रत दृढ़म। ठीक है, इसको तस्या अहम मन निग्रह वायुरे दुष्कर्मा, इसको वायु से भी, हवा को भी पकड़ने से भी दुष्कर है। तो भगवान उसको दिलासा देते हुए कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका उपाय है। उपाय क्या है? अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अभ्यास के द्वारा तुम कर सकते हो। अभ्यास भी कैसे करना है? अभ्यास में करना है यतो निश्चलति, हाँ, यतो यतो निश्चलति, यानी इसको खींच खींच के लेकर के आना है, हमारे मन को खींच खींच कर लेकर के आना है और उसको भगवान की भक्ति में उसको लगाना है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको खींच के लेकर के आना है और उस खींचने को ही अभ्यास करना है। ठीक है, और इसके बाद फिर भगवान मन कैसा हमारा दोस्त हो सकता है, मित्र कैसे हो सकता है, वो बताते हैं कि अगर मन को अगर हम दोस्त बनाएं तो यानी जिस तरह ईंधन जो है, वो ईंधन को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो वो जहाज उड़ा सकता है, और अगर अनकंट्रोल हो जाए तो वो एक जंगल को भी जला सकता है। ठीक है, तो ऐसा करके इसके बाद फिर अपना अंतिम निर्णय देते हैं। भगवान क्या देते हैं कि सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? क्योंकि अभी तक हमने 3 योग पढ़ा था, 1 से लेकर के 6 अध्याय तक 3 योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, ज्ञान योग पढ़ा, और अंत में 6ठे अध्याय में ध्यान योग पढ़ा। तो उसका निष्कर्ष भगवान देते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्तमो मत। वही योगी, योगी नाम अपि सर्वेशम, यानी वही योगियों में से, सभी योगियों में से वही योगी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, जो मत गतेरंतरात्मना, जो मेरे मत गतेरंतरात्मना, जो मेरा चिंतन करता हो, हर समय मेरा चिंतन करता हो। ठीक है, इसके बाद चिंतन करने से, खाली चिंतन करने से नहीं होगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा उसको? श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक मेरा मेरा भजन करता है, मेरा सेवा भक्ति पूर्वक मेरा सेवा करता है। ठीक है, श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्तमो मत, यही मेरा अंतिम मत है। ये भगवान बता करके 6ठे अध्याय का समापन करते हैं और आगाज देते हैं 7वें अध्याय। ये अब तक तो हमने बता दिया, भगवान कहते हैं कि सब सभी योगों का सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है। चल, तो अब भक्ति योग का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो अब हम भक्ति योग का शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने आपको क्या बताया था कल कि जो भी अध्याय भगवान के वाणी से शुरू होगा वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कल भी भगवान ने शुरुआत किया था और आज तो भगवान लगभग सारे अध्याय जो भक्ति योग के हैं भगवान ही शुरू करेंगे। तो श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, या मुझसे सुनो, श्रवण करो। ठीक है, तो भगवान ये नहीं बोल रहे बोलो, कीर्तन करो, श्रवण करो। तो श्रवण का महत्व बहुत अधिक है। श्री भगवान ने कहा है, पृथापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवत गीता कि इस 7वें अध्याय में कृष्णा भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। ठीक है, तो अभी हम कृष्णा भावनामृत का पूरा वर्णन हम पढ़ने वाले हैं 7वें अध्याय में, और इसी का रिपीट होगा 9वां अध्याय। जो पहला तो ये 7वां अध्याय, ये जो 6 अध्याय वो क्रीम है इस अध्याय का, और 9वां अध्याय उस क्रीम का भी क्रीम है। ठीक है, तो कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था दूसरे अध्याय में कि भगवान भग, यानी भग ऐश्वर्य, 6 मुख्य ऐश्वर्य से पूरित हैं। वो 6 क्या ऐश्वर्य है आपसे चर्चा करेंगे, पहले एक पढ़ लेते हैं। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें जिस प्रकार पकड़ करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है
वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं उसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बता दिया है। क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में पढ़ने का क्या मतलब है? हम बोलते हैं ना, कहाँ है भगवान? भगवान हमें दिखते तो है नहीं। तो भगवान को हम प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती अवस्था में, इनिशियल स्टेज में किस तरह जान सकते हैं, किस तरह उनको महसूस कर सकते हैं भगवान को, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे कि भगवान के कौन से ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और 4 प्रकार के कौन ऐसे लोग हैं जो भगवान जिनको एक्सेप्ट करते हैं। तो आप लोग जब तक हम पहुंचे, आप लोग अपने मन में बना के रखिएगा, चर्चा करेंगे जब तक उस श्लोक में पहुंचेंगे, क्योंकि आप उनमें से आते हैं जो भगवान जिसको एक्सेप्ट करेंगे, 4 उन लोगों में से आते हैं। तो आप किन कारणों से ये कोर्स को जुड़े हैं वो एक सोच करके रखिएगा, ताकि चर्चा करने में आसान होगा, समझने में आसान होगा। ठीक है। तो अभी इस जो श्लोक है इसमें मुख्य क्या चीज है भगवान बताते हैं। तत् शृणु मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। जैसे आपको पिछले श्लोक के अंत में भगवान ने क्या कहा था, जो मेरे परायण है, मेरे बारे में सब समय चिंतन करता है। दोबारा यहाँ वही बता रहे हैं, मैया सक्त मना पार्थ, यानी जो मन को मुझ में आसक्त करता है, जो मेरा नाम जपता है, ठीक है, मेरी लीलाओं का श्रवण करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरे बारे में लोगों को बताता है, ठीक है, तो हर समय मेरे बारे में चिंतन करता है, मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, और उसी द्वारा भक्ति योग का अभ्यास करता है। असंशय समग्रम माम, यानी इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन कि वो मुझे प्राप्त करेगा। ठीक है। और मेरा शरण ग्रहण करेगा। और क्या प्रोसेस है, इसे तत्शृणु, और उसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो भगवान को 9 तरीके से, भगवान को जो भक्ति होती है 9 तरीके से करते हैं, जो प्रहलाद महाराज व्याख्या करते हैं बहुत भागवतम में। श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम। 9 तरीका होता है, श्रवण, कीर्तन, ठीक है, विष्णु स्मरण, जिसमें सबसे मुख्य क्या है, श्रवण, जो आप कर रहे हैं इसमें। तो श्रवण जो है बहुत ही, भगवान उस पर बहुत जोर देते हैं, तत्शृणु, इसलिए तुम सुनो। ठीक है। तो आप जो सुन करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए और इसमें और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझसे सुनो। तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि भगवान किस जो भक्ति का प्रोसेस अभी बताने वाले हैं, इससे हमको और किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो भगवान स्वयं आकर के, हम जो बोलते हैं ना, हम किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं, कोई विषय में हम जाते हैं तो एक्सपर्ट की राय लेते हैं। तो एक्सपर्ट कौन है? जीवन का हमारा एक्सपर्ट, भक्ति का जीवन का एक्सपर्ट कौन है? भगवान। तो यहाँ हमें भगवान स्वयं बता रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए गीता सबसे स्पेशल है। गीता में भगवान हमें स्वयं समझाते हैं सारे चीजों के बारे में, भक्ति, सारे योग के बारे में स्वयं भगवान बताते हैं, जो सब परम इस ब्रह्मांड के अखंड राजा है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो अब तक तो ऐसा भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में नहीं बोला था, जो अब तक 6 अध्याय में हमने पढ़ा। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसको अगर तुम जान लिए, इसको बाद जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो भगवान, आप एक चीज और निकल के इसमें आता है कि भगवान कह रहे हैं जो मैं ज्ञान देने वाला हूं वो पूर्ण ज्ञान है, वो अपने आप में पूरा है।
ठीक है। क्या हम ये भौतिक जगत में ये कह सकते हैं, कितने भी बड़े एक्सपर्ट को आप ले लीजिए, कितने भी बड़े वैज्ञानिक को ले आइए, दार्शनिक को ले आइए, चिंतक को ले आइए, क्या वो ये कह सकता है? नहीं कह सकता कि उसके पास पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, वो पूर्ण ज्ञान किसके पास होता है? भगवान के पास ही हो सकता है। उसका क्या कारण है कि हम में पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं हो सकता और भगवान में ही पूर्ण ज्ञान क्यों है? क्योंकि आप लोग को अगर स्मरण हो तो भगवान का हम लोगों ने परिभाषा सुना था जब दूसरे अध्याय का हमने अध्ययन किया था। जो पराशर मुनि व्यास देव के जो पिता हैं, भगवान को भगवान का 6 ऐश्वर्यों के भगवान, यानी जैसे विद्वान होता है विद्याओं का राजा, विद्वाओं को राजा को विद्वान बोलते हैं। ठीक है, तो धन का राजा को धनवान बोलते हैं, इसलिए भग का राजा यानी भग ऐश्वर्य का राजा। तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसा भगवान के पास ऐसे 6 असीमित ऐश्वर्य हैं जिसको भग के रूप में जाना जाता है। वो कौन से ऐश्वर्य हैं आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप लोग ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, तो चैट में डाल सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। आज का अध्याय थोड़ा सा लंबा नहीं है, बट बहुत देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, बहुत सारा कुछ डिस्कशन करना है। जी धनेश्वर प्रभु जी, बल धन सौंदर्य ऐश्वर्य, और किसी का कुछ है? कौन? 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, 6 हैं। असीमित अनलिमिटेड शक्तियां हैं, शक्ति नहीं, अनलिमिटेड। भग का क्या मतलब है? भगवान का क्या मतलब है? दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, चर्चा में याद कीजिए। संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, धन, बल, वैराग्य, त्याग, खुशी माता जी, हरि बोल हरि बोल, बहुत अच्छा। बल, ध्यान, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, सौंदर्य। जी बिल्कुल बिल्कुल, शिव आशीष प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक है, जो आप लोगों ने बोला वही है, संपूर्ण बल, ध्यान, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य और सौंदर्य। ठीक है, लेकिन हम में क्या कमी हो जाता है जो हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता? तो हमारे में क्या है, 4 दोष पाए जाते हैं। एक दिन और मैंने बताया था, क्या है कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो अपूर्ण होती हैं। ठीक है, हम अपने जो हमारे पास इंद्रियां हैं, यानी कि ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें हैं, नाक है, जिह्वा है, कान है, तो ये अपूर्ण है, मतलब इनकम्प्लीट है। हम सारी कुछ सुन नहीं सकते। हमारा एक सुनने की भी शक्ति है कि 0 से 130 डेसिबल का करीब है साउंड का हमारा सुनने का, लेकिन इसके बाहर क्या साउंड नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जो कई पक्षी या कई जानवर इसको सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। हमारी दृष्टि, देखने की दृष्टि भी अपूर्ण है। हम क्या सब कुछ देख सकते हैं? हम सामने देख सकते हैं, क्या आपके साइड में क्या चल रहा है वो आप एक धुंधला देख सकते हैं, आप पीछे नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, इट इज वो इनकम्प्लीट है। और जिसके कारण क्या होता है, हम गलतियां करते हैं, हमारे से गलती हो सकती है क्योंकि हमारा इंद्रिय तो अपूर्ण है ना। हम तो सारा कुछ देख नहीं सकते, हम सारा कुछ सुन नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें हमारा गलतियां होता है, और इन गलतियों के कारण क्या होता है, हम भ्रमित भी हो जाते हैं। हमें कोई भ्रमित इमीडिएटली कर देता है। किसी ने बोल दिया, अरे तुमको तुमको ये कर रहे हैं, तुम्हारे साथ वो कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं, तो हम भ्रमित बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सेंसेस इनकम्प्लीट है ना। हम पूर्ण, हमारा सेंसेस इनकम्प्लीट है, हम गलतियां करते हैं। और सबसे फोर्थ, जो चौथा है, वो मनुष्य को बहुत ही सबसे ये जो हम, ये जो पहला 3 मैंने बोला आपको, ये हमारे नियंत्रण में नहीं। जो चौथा होता है वो हमारे नियंत्रण में है, फिर भी हम वो हमारे में दोष पाए जाते हैं, सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। और ये वेदों का लिखा हुआ क्या है चौथा? हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। ठीक है, आप कहीं कहीं भी आप चले जाइए, कितने उच्च आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया हो, बट चारों चीजें आप में कम मात्रा में और ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और भक्तों में यही कुछ कमी होती है, लेकिन कुछ चीजें इसमें उनमें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके कारण हमारा ज्ञान जो है वो अपूर्ण है, कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बोल सकते हैं कि मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ वो पूर्ण है, हम नहीं बोल सकते।
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। देखिए कितना भगवान ने कितना सुंदर बात करा है कि देखिए एक उदाहरण जैसे आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण क्या है कि मान लीजिए आपके शहर में एक मैराथन का आयोजन किया जाता है, तो क्या मैराथन में पूरा शहर भाग लेता है? वो तो पूरे शहर को इनवाइट करते हैं, लेकिन पूरा शहर भाग लेता है? नहीं, पूरा शहर भाग नहीं लेता। तो कुछ कम कुछ लोग ही भाग ले पाते हैं पूरे शहर के उस मैराथन में, ठीक है। उसमें से भी बहुत कम लोग उस मैराथन को कंप्लीट कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि मैं तो सबके पास ये भगवत गीता का ज्ञान सबके लिए दिया, क्या सब पढ़ पाते हैं? कितने लोग रजिस्टर करते हैं ये ऑनलाइन कोर्स में, कितने लोग आ पाते हैं और कितने लोग ज्वाइन करते हैं और कितने लोग कंप्लीट कर पाते हैं? तो ये किसी का दोष नहीं है। भगवान ने स्वतः ही 5000 साल पहले ये चीज कहा था कि मनुष्य नाम बहुत कम लोग सिद्धि के तरफ आते हैं, सिद्ध होते हैं, ठीक है। और उन सिद्धियों में से भी बहुत कम लोग मेरे बारे में जान पाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम मुख्यतः पशु जीवन के जो 4 चीजें हैं उसमें ही अपना जीवन में मग्न रहते हैं। वो क्या 4 चीजें हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ठीक है। तो इसके इसके कारण हम भगवान को तक पहुंचने में, जानने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। अब भगवान ने तो हमारे हमारे लिए कितना ज्ञान छोड़ रखा है, ठीक है। हमारे को संदेश कितने तरह से उन्होंने अपना ज्ञान दिया है, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो एक एक छोटा सा प्रसंग आता है, एग्जांपल देता हूँ आपको। जब आप तिरुपति तिरुपति जो आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं, तो कई जब भगवान का दर्शन लगता है, बहुत लंबी लाइन लगती है, तो 2-4 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं कभी कभी भगवान के दर्शन में। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि जब सेलिब्रिटी और वीआईपी कुछ कोई कोई आते हैं, तो बीच में से वो लाइन को ब्रेक करके उनको दर्शन करा देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रेक, क्या तो बोलते हैं, ब्रेक स्टेज कुछ करके बोलते हैं उसको, ब्रेक ब्रेक स्टेज या ब्रेक का ब्रेक डिवोशन, ऐसा कुछ करके बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो भगवान देखिए इतने जीवों, कहने का मेरा उदाहरण देने का कि ये था कि इतने जीवों के बाद, कितने जीव हैं, छोटे छोटे कीड़े जो गड्ढे में गिरे रहते हैं, जिनको कल का पता नहीं होता है, इतने जीवों के बाद ये सब लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। भगवान का दर्शन में सब लाइन लगे हुए हैं, सारे जीव, चर अचर, जितना जो चल सकते हैं, जो नहीं भी चल सकते हैं, पेड़ बेचारे खड़े हैं, वो भी जीव हैं, सारे लगे हुए हैं। उसमें से कोई लाइन को ब्रेक करके उन्होंने हमारे को मनुष्य का योनि दिया है, ताकि हम जल्दी से वो ब्रेक वीआईपी वाला लाइन लेकर के भगवान का दर्शन कर सके। बट हम क्या है, मनुष्य नाम सहस्त्र, वो भी मौका को हम नहीं भुनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। आगे इसके दोबारा इसको रिपीट करेंगे दूसरे संदर्भ में, ठीक है। अब भगवान यहाँ पे अपनी शक्तियों के वर्णन करते हैं कि भगवान को अगर हमें जानना है तो भगवान की 2 शक्तियां होती हैं, एक तो भौतिक शक्ति जो हमें कंट्रोल करती हैं, और एक भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। क्या कौन सा होता है? भौतिक शक्ति क्या है भगवान का? भूमिरा अपनलो वायु मन बुद्धि रे, हम मन बुद्धि रे वच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रिष्टता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो ये भगवान की अपरा शक्ति बोला जाता है। 2 तरीके की शक्तियां होती हैं, एक होता है अपरा शक्ति और एक होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी अपरा शक्ति क्या है? ये शक्तियां जो है, ये हमारे भौतिक शक्ति जो है, ये भौतिक शक्ति जो हमें नियंत्रित कर, हाँ मतलब
ये भौतिक शक्ति जिसको बोला जाता है, उसमें कौन कौन सा आ गया है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 है, इसको पंचभूत बोला जाता है। ठीक है। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीजें हैं जो सूक्ष्म रूप से होती हैं, मतलब स्थूल नहीं, फिजिकल नहीं, स्थूल और सूक्ष्म। मतलब ये मन, बुद्धि, अहंकार हमारे शरीर त्यागने के बावजूद वो मन, बुद्धि, अहंकार रह जाता है, वो स्थूल रूप में। इसीलिए तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो हमारा अहंकार आता है, ये हमें कोई सिखाता नहीं है। आप सोचिए, कोई चीज, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हमें कोई नहीं सिखाता। खाने के लिए कोई नहीं सिखाता, नींद लेने के लिए कोई नहीं सिखाता, ठीक, कोई ट्रेनिंग नहीं देता। हमको क्रोध आता है किसी पे, कोई ट्रेनिंग नहीं देता, तो ये कहाँ से सीख के हम आते हैं? तो ये हमारे को सूक्ष्म, हमारा जो शरीर है वो हमेशा इनबिल्ट होकर के आता है। आप कुछ चीजें इनबिल्ट होता है हमारा, वो सूक्ष्म शक्ति है हमारा, मन, बुद्धि, अहंकार। हमारी बुद्धि आती है, वो कोई हमारे को ट्रेन नहीं करता है कि हमारे को रोटी को इसी तरह तोड़ना है, हमको चावल को ऐसे ही खाना है, हमको पानी को ऐसे ही पीना है। ठीक है। कोई नहीं सिखाता हमें, कोई ट्रेनिंग नहीं देता। ठीक है। तो ये बुद्धि कहाँ से आता है? ये बुद्धि आता है, ये सूक्ष्म शक्ति है भगवान ने, जो हमारे जन्म जन्मांतर से मिलती है। ठीक है। और कुछ चीज जो ट्रेनिंग स्किल हम जो अर्जित करते हैं, उसके भी पीछे का जो सूक्ष्म तत्व है, वो ये 3 शक्तियां हैं। ये भौतिक शक्तियां कहलाती हैं। और अभी ये वहाँ भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। ठीक है। वो उसको क्या है, अप्रेयमितस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव यदम धार्यते जगत। यानी हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधन का विद्वान कर रहे हैं। तो हम जो है, पशु जो है, वो सब भगवान की जो आत्मा है, भगवान का आध्यात्मिक शक्ति है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम आध्यात्मिक कैसे हो गए। ठीक है। तो हम आध्यात्मिक है ऐसा भगवान बता रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो आत्मा है, हम आध्यात्मिक है। ठीक है। तो जितने जीव आप देख रहे हैं, सब भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं। ठीक है। हम आध्यात्मिक है, और इसीलिए हमारी जो गुण है, क्योंकि भगवान भोक्ता राम है, स्वामी है, इसलिए हमको भी कुछ स्वामित्व जताने, हम इस धरातल पे आते हैं तो हमारे में भी वो गुण थोड़ा थोड़ा रहता है। हम भी किसी पे स्वामित्व जताना चाहते हैं। ठीक है। तो ये स्वामित्व की भावना आती कहाँ से? हम लीडर बनना चाहते हैं ना, चाहे हम किसी पे स्वयं अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं, अपने जो भी कार्य करते हैं, तो वो आता कहाँ से है? वो आता है भगवान का, क्योंकि हम लोग अंश है। लेकिन क्योंकि हम गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम ये प्रकृति में बध जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो अपराशक्ति है, पराशक्ति जो हम लोग हैं जीव, ये अपराशक्ति जो हुआ, ये जो हमने 8 शक्तियां भगवान की दिखाई, भौतिक शक्तियां, ठीक है, पंचभूत और 3 सूक्ष्म, ये इनका विदोहन करती हैं, तब ये प्रकृति जो है ये चलायमान होता है। ये आप देख रहे हैं जो प्रकृति जिस तरह चल रहा है, ये प्रकृति प्रलय के समय नहीं चलता है। वो सूक्ष्म प्रलय के समय वो एक इस तरह क्रियाशील नहीं होती, तो उसको चलाता कौन है? जीव चलाते हैं। ठीक है। तो बस अभी तक इतना ही इनको समझिए कि हम लोग जो हैं वो जीव भगवान की पराशक्ति हैं, यानी आध्यात्मिक शक्ति है। जीव जितने हैं आध्यात्मिक शक्ति, हम नहीं, जितने जीव। ठीक है। और भगवान की भौतिक शक्ति कौन से हैं? पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 सूक्ष्म, यानी मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। सारी प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से जानो। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे, और अब हमारे भी मन में कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए, भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी ही जानो। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, यानी मेरे प्रकृति, ये जो मैया अध्यक्षेन प्रकृति, आगे हम लोग पढ़ेंगे 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ये प्रकृति
जो उसका मेरे अध्यक्षता में, मेरे लीडरशिप में कार्य करती है, जिसमें सुईते सचराचरम, जितने भी चर चलने वाले और जितने भी स्थायी पेड़, सब मेरे से ही उत्पत्ति होते हैं। ठीक है, कैसे उत्पत्ति होते हैं तो इस चित्र में आप देख सकते हैं। भगवान का कुछ बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। भगवान का क्या है, पुरुष अवतार हैं जो विष्णु रूप में आते हैं। विष्णु के 3 अवतार होते हैं, ठीक है। तो भगवान जो है कारणोदक्षाय विष्णु, जो इस आप चित्र में देख रहे हैं, भगवान की कारणोदक्षाय, ये भौतिक, ये जगत आता कैसे, प्रकृति कैसे आता है, वो बस थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो ये जो ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये कारणोदक्षाय, भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, ठीक है, जिसको महाविष्णु बोलते हैं। वाष्णु, वो विष्णु कारण सागर में लेटे रहते हैं, और जितना सांस छोड़ते हैं, बुलबुला लेते हैं, उतना ब्रह्मांड होता है। तो ये देखिए, भगवान अपना सांस छोड़े, ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में क्या करते हैं भगवान महाविष्णु, अपने आप को फिर से विस्तार करते हैं। उनका नाम होता है गर्भोदक्षाय विष्णु। वो कारणोदक्षाय से गर्भोदक्षाय हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं। उस ब्रह्मांड में क्या होता है फिर, उनके नाभि से कमल की नाल निकलती है। उस नाल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी। और फिर हर एक कण में, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, हर एक कण में अपने आप को दोबारा तिबारा विस्तार करते हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो इसलिए भगवान जो है हर एक कण में है, हर एक कण में, हर जगह, हर एक कण में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। जो हम 4 भुजा देखते हैं ना भगवान का, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु का उनका स्वरूप है। तो ये भगवान इस तरह उत्पत्ति और प्रलय इस जानो। और उसके बाद क्या कह रहे हैं भगवान, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, और उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मत परम तरम अन्य किंचित दस्तिस धनंजय, मई सर्विदम प्रोत सूत्रे मणिगणा इव। यानी भगवान यहाँ बता रहे हैं, देखिए, जिस तरह धागा, आप माला, जब भी माला देखते हैं तो आपको उसके अंदर का धागा नहीं दिखता होगा, लेकिन माला दिखता है। तो भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति जो है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये मैं चलाता हूँ, लेकिन मैं इसमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता हूँ। ये सूर्य की रोशनी आपको मिल रही है, वर्षा होता है, हवा चल रहा है, पानी आ रहा है, क्या ये अपने आप हो रहा है? नहीं। भगवान इसको एक इस तरह से डिजाइन किए हैं, इस तरह से ऑटोमाइज किए हैं कि हमें लग रहा है, ठीक है, कि ऑटोमेटिक, लेकिन इसको कैसे भगवान चला रहे हैं? भगवान चला रहे हैं किस तरह, एक माले की तरह। जो धागा में जिस तरह माला गुथा रहता है, माला अपने आप को माला जिस तरह रहता है, उसी तरह ये प्रकृति भगवान के शक्तियों के द्वारा चलता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, ऐसा भगवान बता रहे। हाँ, तो ऐसे पहले श्लोक में हमने कहा क्या, आपसे प्रभुपाद जी ने क्या बताया था कि हम भगवान के कुछ ऐश्वर्यों के बारे में जाने। वो ऐश्वर्यों के बारे में जान के हमें क्या प्राप्त होगा? हम तो बोलते हैं ना, भगवान कहाँ है, भगवान दिखते तो है नहीं। तो हम जो जिस अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है, उसमें तो भगवान दिखेंगे तो है नहीं, ठीक है। भगवान किसको दिखते हैं? जो हमने आज नरसिंह आरती किया, जो जो लोग आए वो देखें कि यतो नरसिंह हम नरसिंह देव बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज देख बोलते हैं कि देखिए, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। भगवान इधर भी हैं, भगवान उधर भी हैं, वहां मैं जहां जहां जाता हूँ भगवान है। लेकिन हम जैसों के लिए नहीं, प्रहलाद महाराज जैसे जो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, तो हम जैसे के लिए भगवान भी उपाय रखे हैं। क्या उपाय है, यहाँ भी थोड़ा समझेंगे, और 10वें अध्याय तो विभूति योग है, पूरा बताएंगे भगवान। तो ये क्या है, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के परुषम निर्षु। हे कुंती पुत्र, में जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, ठीक है।
तो भगवान की अनुभूति कैसे करते हैं? ब्रह्मा जी को बोलते हैं गोलोक एव निज सकल आत्मा निज सकल आत्मभूतो, यानी हम भगवान को प्रारंभिक अवस्था में इन ऐश्वर्यों के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, यानी कैसे जानेंगे? पानी का स्वाद, तो आप भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे। पानी का तो स्वाद हमने सुना ही नहीं आज तक। पानी तो साइंस बताता है कि वो तो टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है। ठीक है, लेकिन भगवान बताते हैं वो जो तृप्ति मिलती है, पानी की जो तृप्ति मिलती है, वो पानी ही हमें दे सकती है। हमें कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं दे सकता, कुछ भी और पेयजल जो हम पिएंगे वो नहीं दे सकता। तो वो क्या देता है? पानी, स्वाद। वो स्वाद मैं हूं। ठीक है, तो अगली बार जब भी हम जल ग्रहण कर रहे हो, तो ये मान करके जल ग्रहण करें कि वो जो हम स्वाद, जो तृप्ति हमें मिलती है, और गर्मी भी आ रहा है, तृप्ति जब मिलती है, वो तृप्ति भगवान का एक ऐश्वर्य है। चांद और सूरज की रोशनी, जो सूरज मिलता है हमें तो लगता है, ठीक है, कि ये हमें मतलब कुछ चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। ठीक है, तो हमें लगता है ये हमारा अधिकार है, लेकिन ये हम इसके लिए हमको कोई भी चीज का पैसा नहीं देना पड़ता। घर में बिजली जलता है, उसका पैसा देना पड़ता है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए रोशनी, सूर्य और चांद की रोशनी। ठीक है, वो रोशनी क्या है? भगवान का ऐश्वर्य है। तो अगली बार जब भी भगवान ये रोशनी देखिए, तो उसको ऐश्वर्य के रूप में महसूस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूं। ठीक है, जो हम ओम शब्द जो ओम शब्द का हम उच्चारण करते हैं, वैसे तो ओम तत्सत हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो ओम जो शब्द हम करते हैं, वो भगवान का सूचक है। ठीक है, ईश्वर में ध्वनि में हूँ, आदमी मनुष्य में टैलेंट, जो कई कई मनुष्यों में आप जो टैलेंट देखते हैं, कुछ यूनिक टैलेंट भी होता है। ठीक है, तो वो टैलेंट जो है, वो कहते हैं भगवान कि मैं हूँ। पृथ्वी का सुगंध, जो पृथ्वी का सुगंध है, वो बोलते हैं भगवान वो सुगंध मैं हूँ। ठीक है, तो इसी तरह कहते हैं तपस्वी की तपस्या मैं हूँ, अस्तित्व का मूल बीज मैं हूँ, बुद्धिमान को बुद्धि मैं हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐश्वर्यों का भगवान बताते हैं। और हमें अगली बार इस जो ऐश्वर्य भगवान ने बताया है, वो हम इसको अच्छे से पढ़ें और उसको अपने तरीके से महसूस करने की कोशिश करें। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतुगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। तो ये तीन गुणों का विशेष हम 14वें अध्याय से अध्ययन करेंगे। आज भगवान थोड़ा सा ग्लिम्स देंगे इन गुण के बारे में अगले 2-3 श्लोकों में। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये गुण को इस प्रकार में सब इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, तो जो भी हम कार्य करते हैं, हम खाना खाते हैं रजोगुण में, हम सोते भी हैं तब खाना खाते हैं तीनों गुण में, हम कोई भी कार्य कर रहे हो, हम ये तीन गुणों के द्वारा ही बद्ध होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता रहमिति मन्यते। और इसी कारण हम अहंकारित भी हो जाते हैं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम इन गुणों के अधीन होकर के करते हैं। ठीक है, और इसके अधीन होकर के हम बहुत विस्तार में इसका चर्चा हम लोग करेंगे 14वें अध्याय में। ठीक है, इन गुणों का क्या विश्लेषण है। बट ये अभी आपको थोड़े से मैं ये बता देता हूँ कि सतोगुणी जो होता है वो सबसे उत्तम गुण माना जाता है, रजोगुणी मध्य का गुण है। ठीक है, और तमोगुणी सबसे निम्न गुण में आता है। और हर एक मनुष्य में ये तीनों गुण होता है। ठीक है, अब ये हम जब 1 घंटे हम अध्ययन कर रहे हैं, भगवान का लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं, तो आप अपने आप को समझिए कि हम सतोगुणी में हैं। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति, ठीक है, अपने कार्यस्थली में जाता है, किसी को डांटता है तो वो रजोगुणी में है, कोई घृणित कार्य करता है तो तमोगुणी में होता है। ठीक है, तो कोई भी देवी देवताओं, इवन जो भी जीव है, ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी भी इन तीनों गुणों के अधीन ही है।
ठीक है, तो ऐसा समझिए अभी। तीनों गुणों यानी सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणतीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं कि ये जो भी लोग ये तीनों गुणों में मोहग्रस्त होता है, वो भगवान को नहीं समझता। तो मिनिमम क्या है, हमें सतुगुण में आना होगा। वो कैसे आना होगा उसका विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग 14वें अध्याय में। ठीक है, अभी बस ये समझिए कि ये जो तीन गुण हमें बांधते हैं, सतुगुण सबसे सतुगुण हमें ज्ञान और सुख का अनुभव होता है, ज्ञानी होते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए इसको। ठीक है, ये बढ़ते हैं। हाँ, अब ये गुण को पार करने का क्या तरीका है भगवान बता दे। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो तीन गुणों हैं, ये तीन गुणों को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, देवी ही इन तीन गुणों को देवी गुण भी बोला जाता है, क्योंकि ये देवी के अध्यक्षता में कार्य करते हैं। देवी कौन है? महामाया देवी, जो हमारी भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी है, यानी दुर्गा माँ। तो इनको देवी गुण भी बोला जाता है, तीन गुण है। ठीक है, तो इसको समझिए, भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए कि जितने भी लोग हैं ये तीनों गुणों के अधीन हैं। ये एक रस्सी से, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, एक मान लीजिए एक एक कैदी है। हम लोग सारे लोग रस्सी से बंधे हुए हैं। ठीक है, अब रस्सी से जब बंधे हुए हैं तो हमें हमें उससे छुटकारा कौन दिला सकता है? वही दिला सकता है जो बंधा हुआ नहीं है। तो इस जगत में बंधा हुआ कौन नहीं है? दो लोग बंधे हुए नहीं है, एक तो भगवान और दूसरे कौन? उनके पार्षद, यानी उनके पार्षद कौन हुए? हमारे गुरु। कौन गुरु? जिनका जिन्होंने भगवान का तत्व का दर्शन किया है, कोई मिथ्याचारी गुरु नहीं, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। ठीक है, तो भगवान ही है। देवी यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं ही तुमको पार करा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो स्वतंत्र हूँ। ठीक है, और तुम बंधे हुए हो। तो हमें वही आजाद करा सकता है जो बंधा हुआ नहीं है। तो यहाँ हम भगवान क्लियर ये बता दे रहे हैं कि हमारा हम जितने लोगों के आगे और हम अध्ययन करेंगे कि हम किसी और के पास जाने की कोशिश करें, उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ हम कई लोगों के पास जाते हैं अपने जीवन की समस्या लेकर के ना, तो हम सिर्फ दो ही लोग के पास जा सकते हैं। भगवान तो हमारे को डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो हमको कैसे एक्सेप्ट करना ना? इतने इतने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में इतना जीव है। हम जाएंगे रितेश प्रसाद बन करके, तो भगवान कहाँ से हमको पहचाने? पहचानेंगे तो नहीं। तो हम किसका शरण में जाएंगे? हमने वहां अगर जाएंगे भगवान के पास तो बोलेंगे प्रभुपाद, एक छोटा सा जोक था कि एक आचार्य बताते थे, आचार्य बता रहे, एक सीनियर डिवोटी बोल रहे थे कि अगर हम जाते हैं भगवान के पास तो वो बताएंगे तुम कौन हो? तो हम अपना नाम बताएंगे तो भगवान पहचाने नहीं पहचाने तो हमें फिर किसका क्या बोलना पड़ेगा? बोलना ये पड़ेगा कि हम प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो फिर भगवान हमें हो सकता है पहचान ले। तो गुरु और जो भगवान है यही स्वतंत्र है, यही हमें स्वतंत्रता दिला सकते हैं इन गुणों से। अब भगवान बताएंगे अगले दो श्लोकों में, बहुत सुंदर श्लोक हैं। वो चार कौन लोग हैं जो भगवान के पास, भगवान जिनका ग्रहण नहीं करते, जिनको भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो चार लोग कौन है जिसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं? तो जिसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो कौन है? न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रत्यज्ञानम असुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो नो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। तो चार लोग भगवान ने क्या बताया? मूढ़ा, मूर्ख। ये कौन लोग होते हैं? जो सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, जो ये बोलते हैं कि अगर उनको पूछ लो कि आप थोड़ा सा आकर के भगवत ज्ञान ले लो, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो ये मूढ़ा है, जिनको खुद भी नहीं मालूम कि जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, जो धन एकत्रित कर रहे हैं,
वो उसका यूज भी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अब प्रभुपाद जी एक बहुत ही पशु का उदाहरण देते हैं, गधे का। तो गधा कहता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि गधा को कोई ज्ञान नहीं होता, वो अपना मालिक के लिए सिर्फ कार्य करता है, उसे नहीं मालूम है कि वो कार्य क्यों कर रहा है। मालिक उसको जैसी बोलता है वैसे ही वो कार्य करता है। ठीक है, वैसे ही वो भगवान बता रहे हैं, वो जो सुबह से शाम तक कार्य करता रहता है और उसे खुद भी नहीं मालूम वो किसके लिए कार्य कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मूढ़ा। सेकंड कैटेगरी आता है, प्रपदंते नराधमा। नराधमा यानी नर में आधम, मनुष्य में सबसे अधम। वो कौन है? वो लोग हैं जिनको कुछ ज्ञान तो है, जो जिनका जिनको ज्ञान भी है थोड़ा सा, वो उनका जीवन भी ठीक है, वो जानते भी भगवान कौन है, लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अ, उसको कहते हैं वो। और जो भक्ति भी करते हैं, जो कभी कभी भक्ति करके छोड़ भी देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे मनुष्य में सबसे अधम है। भगवान कहते हैं मनुष्य में अधम है, और बोलते हैं इस संसार में 99.9% ऐसे ही लोग हैं जिनको ज्ञान भी है पर फिर भी वो समय नहीं देते। ठीक है, तीसरी कैटेगरी कौन आता है? मायापृत ज्ञान। मायापृत ज्ञान कौन हो गया? जो हमारे वैज्ञानिक है, जिनको काफी ज्ञान है, जिन्होंने वेदों का ज्ञान भी ले रखा है। ठीक है, जो जैसे अपने वैज्ञानिक हो गए, चिंतक हो गए, शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया है, लेकिन क्या करते हैं, ये भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। अरे भगवान तो माया है, वो आए थे जैसे वो अलग अलग माया का रूप लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भगवान कहते हैं माया प्रत ज्ञान है, जिसको माया ने हर लिया है, जिसके ज्ञान को माया अपहृत ज्ञान। ठीक है, और सबसे अंतिम में कौन है? आसुरम। आसुर कौन है? आसुर भगवान भगवान कुछ नहीं होता, वो जो ये बोलते हैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वो होते हैं आसुर। तो ये चार लोग जो हैं, मूढ़ा, नराधम, मायाकृत ज्ञान और असुर, ये चार जो लोग हैं, भगवान बोलते हैं मेरे शरण कभी ग्रहण नहीं कर सकते। कौन ग्रहण कर सकते हैं? तो आप काफी समय हो गया है तो अभी चर्चा नहीं कर सकते हैं। चतुर्भुजा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो हम में काफी लोग, जब ये आप लोग खुद भी मनन कीजिए कि आप क्यों ये ऑनलाइन कोर्स आपने ज्वाइन करा है। ठीक है, आप सुन रहे हैं, कोई पर्पस से सुन रहे होंगे, तो अपने आप को इन चार कैटेगरी में डालने की, समझ करके डालने की कोशिश कीजिए। कल इस पे चर्चा करेंगे, या आज समय बचेगा तो आज चर्चा करेंगे। तो वो चार कैटेगरी कौन है? इस चार लोगों की श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, वे सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और इसमें उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो चार तरह के कौन है? आर्त। आर्त मतलब कौन हो गया? जो बहुत ही विपत्ति में है, वो विपत्ति से भगवान के पास जाते हैं। वो देवताओं के पास नहीं जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी कुछ आकांक्षा है, एक विपत्ति में फंस गए हैं, विपत्ति के कारण वो भगवान के पास जाते हैं। ठीक है, एक वो हो गए, उनको क्या बुलाया था? आर्त। दूसरा कौन आते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासु, मुझे भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करना है, ये मुझे चाहिए, मतलब गीता मैंने सुन रखा है कि इतना पॉपुलर है, बहुत ही सुना है इस ग्रंथ के बारे में, इसको जानने का जिज्ञासा, तो उसको जिज्ञासु बोलते हैं, भगवान के बारे में जानने का। ठीक है, ज्ञानी। ज्ञानी वो होते हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं और उनका लक्ष्य कुछ भी नहीं होता है, वो भगवान को जान करके उन तक पहुंचना चाहते हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी में क्या फर्क होता है? भगवान वो उनको अपने ज्ञान के लिए भगवान को जानना है, लेकिन ज्ञानी कौन है?
भगवान का साक्षात्कार करने के लिए भगवान के बारे में जानता है, ठीक है। और सबसे अंत में आते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी जिसको कोई धन की आवश्यकता है, वो भक्त है भगवान के, धन की आवश्यकता है कोई तो उसको अर्थार्थी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं। और इनके कुछ उदाहरण भी हम लोग अपने जो हमारे शास्त्र में आते हैं उन उदाहरणों से समझेंगे। जैसे हमने पहले क्या बोला आपको, अर्थार्थी, ठीक है। अर्थार्थी मतलब जो विपत्ति में है। तो एक गजेंद्र हाथी है, जो पहला चित्र आप देख रहे हैं, इसको मगर के एक मगर ने उनके भगवान के भक्त थे, ठीक है। मगर ने उनके पाँव को पकड़ लिया था, ठीक है। तो मगर तो नदी का राजा होता है ना, हाथी तो जमीन का राजा हो सकता है, बट मगर जो है उसके, हाँ हाँ, पाँव को पकड़ लिया था उसने, भगवान को पुकारा और भगवान फिर उसको मदद किए। या फिर आप द्रौपदी को ले लीजिए, तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, और उनकी उनको भी भगवान ने हरी सभा में बचाया था, ठीक है। वस्त्र हरण से बचाया था, चीर हरण से बचाया था। फिर तीसरा जो है वो सुख मुनि है, ठीक है। सुख मुनि आते हैं, वो 12 वर्ष तक बाहर नहीं आए थे, 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही थे। उनकी माता जो है बहुत ही पेन में थी, बहुत ही, क्योंकि 12 वर्ष का बच्चा अगर किसी के गर्भ में हो, क्यों नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि वो बचपन से ही मायावादी थे विचारधारा के। तो उनको लगता था कि अगर मैं गर्भ से वहां बाहर आ जाऊंगा तो मैं ये भौतिक जगत से आसक्त हो जाऊंगा, ठीक है। चौथा पिक्चर आप जो देख रहे हैं, परीक्षित महाराज है। ये बहुत ही भागवतम जो कथा है हमारा, ये इनके ही, ये जिज्ञासु में आते हैं, ठीक है। ये भगवान के बारे में, इनको जब 7 दिनों का शाप मिला, 7 दिनों के, इनको एक ब्राह्मण पुत्र ने 7 दिन का शाप दिया था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इन्होंने सब अपना धन ध्यान, अपना राज्य, अपना सब कुछ त्याग करके सुख मुनि के पास आए। उन्होंने बोला मुझे भगवान की लीला सुनना है, भगवान के बारे में जानना। तो वो जिज्ञासु हो गए, ठीक है। जो 5th पिक्चर देख रहे हैं एक छोटे बच्चे का, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, ये ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज की एक कथा और भी हम आगे में सुनेंगे। ध्रुव महाराज जो है वो 5 साल के बच्चे थे, और उनकी सौतेली माँ जो से उनके सौतेली माँ ने उनका बहुत ही अपमान किया, जिसके कारण वो अपनी माँ, वो बोले कि अपनी माँ के पास गए और बोले कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, जिसके कारण वो फिर जंगल गए, और जंगल में उन्होंने तपस्या करा। लेकिन जब तपस्या किया, और इनका बस एक ही लक्ष्य था कि भगवान का, आगे इनका चर्चा और सुनेंगे, तो इनका कथा विस्तार में हम चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतने के लिए है कि इनको धन के लिए ये भगवान के पास गए थे। फिर ज्ञानी, तो ज्ञानी में सुख मुनि आते हैं, ये हनुमान जी आते हैं। तो हनुमान जी या सुखदेव जो है वो ज्ञानी में आते हैं। और सबसे अंत में नैमिषारण्य के ऋषि जो हैं, वो नैमिषारण्य के ऋषि भी ज्ञानी में आते हैं, जो भगवान सुध गोस्वामी के पास भागवतम का कथा सुनने के लिए, भगवान का लीला सुनने के लिए गए थे। तो आप अपने आप को इन चारों कैटेगरी में डाल के देखिए, फिर इस पे चर्चा कर सकते हैं। तेषां ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अध्यर्थर्मः स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझे प्रिय है, ठीक है। तो भगवान इन 4 कैटेगरी में से भी एक को चुन रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। क्यों? है तो चारों प्रिय भगवान के, लेकिन एक जो है उनको प्रिय है, वो कौन है? ज्ञानी। क्यों है उनको ज्ञानी प्रिय? उसका कारण है कि भगवान सिर्फ एक चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? कि जो मेरे से कुछ मांग नहीं रहा हो और मेरी सिर्फ पूर्ण रूप से भक्ति कर रहा हो, वो भगवान देखते हैं। तो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी करता है भगवान के बारे में जानने की कोशिश करता है, ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन करता है, जो ध्यान योग हमने पढ़ा, ठीक है। तो वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, और उसमें फिर वो भगवान का साक्षात्कार करता है, और फिर धीरे धीरे भगवान के बारे में जानता है, साक्षात्कार होता है, और भगवान की फिर भक्ति करता है। तो वो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे लिए सबसे उत्तम है। लेकिन बाकी तीनों के बारे में क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि उत्तम नहीं है? तो देखिए, एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो
यूरोप में ना सब बहुत ही भगवान के चर्चेस, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। लेकिन जब चर्च में जब उनके अपने रिलेटिव्स, उनके अपने जो रिलेटिव्स का जब मृत्यु हो जाता है वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने फिर वो भगवान से बहुत ही द्वेष करने लग जाते हैं। तो यूरोप में आप काफी चर्चेस देखेंगे, तो चर्चेस 70s 80s में चर्चेस बिल्कुल खाली पड़े रहते थे। आज भी खाली, काफी यूरोप में चर्चेस खाली हैं। तो उन्होंने भगवान की भक्ति किसी भौतिक इच्छा के कारण करा था, चाहे वो अर्थार्थी हो, आर्तो हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, ये 3 कैटेगरी के लोग अगर इनको अपना जिनके लिए वो भगवान की आराधना कर रहे हैं, अगर वो नहीं मिलता तो उनका पतन भी हो सकता है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं ज्ञानी जो है वो सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब ये ज्ञानी भी क्या कौन होता है, दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। हमने पहले बोला था ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, अभी याद दोबारा बोल रहे हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान में प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति सह महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञानी है, ये इस तरह का महात्मा जो है बहुत दुर्लभ हो जाता है। कैसे दुर्लभ होता है? क्योंकि इसको बहुत, एक तो बहुत लंबा समय लगता है मुझ तक पहुंचने के लिए। बहुनाम, बहुत जन्म जन्मांतर लग जाते हैं मुझ तक पहुंचने के लिए। पहले वो मेरे बारे में जानने का प्रयास करता है, मेरी खोज करता है, फिर ध्यान योग करता है, फिर मेरा आत्म साक्षात्कार करता है। तो ऐसा जो ज्ञानी है बहुत दुर्लभ है। ठीक है, बहुत जन्म जन्मांतर के बाद ऐसा मिलता है। ठीक है, तो शुरू में भी भगवान ने बताया था ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् द्यतति सिद्धये। भगवान बार बार बता रहे हैं कि ऐसे सहस्त्र जो भक्ति है वो इतनी आसानी से नहीं आते। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा, अब हम लोग भगवान अभी क्या बता दिए हैं, भगवान अभी क्या बताएं कि 4 लोग जो उनके शरण में आते हैं और 4 लोग जो उनके शरण में नहीं आते। लेकिन एक बीच के लोग भी होते हैं। तो बीच के लोग क्या है, जो किसी और के शरण ग्रहण करते हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे 16वें 17वें अध्याय में, फिर भी यहाँ पढ़ेंगे। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ, और जैसे ही कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसे विशेष देवता की भक्ति कर सके। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये 2 श्लोकों में भगवान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ये बताते हैं, पहला श्लोक में है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है। ठीक है, भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है। जैसे हम कहते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मतलब हम जब भी जा रहे हैं तो सुख संपत्ति घर आवे। तो ये, तो हम कुछ भौतिक इच्छा के लिए जब जाते हैं तो देवताओं के पास जाते हैं। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम कार्य ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम देवताओं के पास हमारा होना चाहिए क्या, देवता देवता क्या है, भगवान के अंश है। ठीक है, तो उनसे हमें भगवान की भक्ति मांगनी है। क्योंकि क्या कहते हैं शास्त्र, क्या कहते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, यानी कि सिर्फ कृष्ण ही ईश्वर है और सब उनके दास हैं। ठीक है, तो हम अपनी भौतिक इच्छा के कारण जाते हैं। तो और इस इच्छा के कारण हम कभी देवताओं के पास जाते हैं, कभी कभी हम लोग किसी नेता, अभिनेता का भी हम लोग पूजा करने लगते हैं अपने स्वार्थ के लिए। किसी नेता की भी पूजा करने लग जाते हैं, हमें उनसे भी कुछ उपलब्धि मिले। ठीक है, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, और 21वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम भगवान किसी देवताओं के पास भी जाते हो और उनसे कुछ मांगते हो, तो वो जो श्रद्धा है देवताओं के प्रति, वो श्रद्धा भी मैं ही तुम्हारे में विकसित करता हूँ। वो श्रद्धा, क्योंकि देवता तो
देवताओं के पास ये पावर नहीं है, वो पावर भी भगवान ही देते हैं उनको। ठीक है, ये जो श्रद्धा हम किसी देवताओं के पास जाकर के मांगते हैं, तो वो श्रद्धा भी जो है भगवान ही विकसित करते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं यहाँ पे। तो ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविक तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये 2 श्लोकों में भगवान क्या बताते हैं? भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो श्रद्धा है, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया, ये जो भगवत देवताओं के पास हम कुछ मांगने जाते हैं, जो ये श्रद्धा विकसित करते हैं कि हम चलिए एक देवताओं को पूजते हैं, तो वो जो श्रद्धा विकसित करते हैं, वो श्रद्धा भी भगवान में, हमारे हृदय में भगवान ही स्थापित करते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो देवता क्या होते हैं, इनके पास तो एक अथॉरिटी मैंने दे रखा है, और ये जो इनसे जो फल प्राप्त होता है, इसका भी अंत होता है, क्योंकि देवता स्वयं उनका लिमिट है, वो उनके पास भी अथॉरिटी है, पावर है। वो भी, उनका जब पुण्य समाप्त हो जाता है, वो भी इस मर्त्यलोक में आ जाते हैं। ठीक है, छीने पुण्य, पुण्य छीने मर्त्यलोके विशंति, यानी वो फिर पुण्य आ जाते हैं। तो जब देवता स्वतः ही शाश्वत नहीं है, तो उनके द्वारा दिए गए फल कैसे शाश्वत हो सकते हैं? ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि हम अगर एक पेड़ है, जैसे पहले भी मैंने आपको, प्रभात जी ये उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा, कि एक पेड़ मान लीजिए, तो भगवान और हम भी और भगवान भी, ये उस पेड़ के अंश हैं। तो अंश को पानी देने से तो कुछ होगा नहीं, जड़ में देना होगा। ठीक है, हम अपने पेट को, अगर उदर को हम भोजन नहीं देंगे, और हम आँख को भोजन देने से तो होगा नहीं, भोजन तो ग्रहण करेगा नहीं। ठीक है, तो हमारे अगर पूरे शरीर में अगर भोजन पोषण देना है, तो हमारे को उदर को भोजन देना होगा, तभी तो हमारे पूरे शरीर को पोषण जाएगा। ठीक है, तो ये भगवान कह रहे हैं कि जड़ में पानी डालिए, आप अंश में पानी डालने से कोई फायदा नहीं है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो ये भगवान ने सेकंड कैटेगरी बताया। एक तो जो श्रद्धा से भगवान के पास जा रहे हैं या देवताओं के पास जा रहे हैं, और एक जो भगवान का निराकार, यानी कि जो भगवान का दिव्य ज्योति, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, उसको भगवान मानते हैं। तो उसको तो भगवान और भी बोल रहे हैं कि वो अल्प ज्ञानी, क्योंकि भगवान चौथे अध्याय में तो बता चुके हैं ऑलरेडी कि अजोपि सन अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामी दिष्टाय संभवाम्य आत्मया। मेरा हर युग में मैं प्रकट होता हूँ, मेरा अविनाशी रूप है, मैं प्रकट होता हूँ। तो जब भगवान बता चुके हैं कि मैं प्रकट होता हूं, तो निराकार का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। बहुत अच्छा श्लोक है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम न विजानति लोको माम अजम अव्ययम। देखिए, भगवान कह रहे हैं मैं मूर्खों के लिए नहीं, कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। महाभारत में भगवान कृष्ण थे, उनको पहचानने वाले कितने थे? 5 ही लोग तो थे, और कुंती माता थी, जबकि सबके सामने वो थे। ठीक है, धृतराष्ट्र, पूरे कौरव उनको पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं मूर्खों को, मैं उनके जो वो चाहते हैं, उनको वही देता हूँ। वो तो मुझे पहचानना नहीं चाहते हैं, तो मैं वही उनको प्रदान करता हूँ। मैं अपने योग माया से उनको ज्ञान को आच्छादित करके रखता हूँ। ठीक है, जबकि आप अगर देखें तो धृतराष्ट्र को उन्होंने अपना वो भी दिया था, दिव्य दृष्टि भी दिया था उनको, जब उन्होंने विराट रूप दिखा रहे थे सभा में, जब शांति दूत बन के गए थे, तो दिव्य दृष्टि, जब दृष्टि भी दिया था, तो उनके दृष्टि एक बार को देख करके ही बोला, नहीं नहीं मेरे को ये दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे अंधा ही रहने दो। तो वो तो देखना ही नहीं चाहते, दुर्योधन देखना ही नहीं चाहता था, जबकि उनको भगवान बता चुके थे। ठीक है,
तो जो शिशुपाल, अब शिशुपाल जो थे वो सभाध्यक्ष, भगवान को जब सभाध्यक्ष बनाया जा रहा था तो भगवान को भगवान मान ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो मूर्ख नहीं समझते। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है। भगवान यहाँ बहुत बता रहे हैं अपना साकार रूप, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। मैं सब कुछ जानता हूँ, जो पास्ट में हो चुका है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो फ्यूचर में होने वाला, सब कुछ जानता हूँ। तो भगवान तो निराकार हो ही नहीं सकते ना, साकारी है ना, तभी तो भगवान सब कुछ जानते हैं। एषा तंतु गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। यानी जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ भगवान भक्ति की एलिजिबिलिटी बता रहे हैं, भक्ति की योग्यता बता रहे हैं। योग्यता क्या बता रहे हैं? ये ऐसा तंतुगतम पापम, यानी कि वो लोग मुझे मेरी भक्ति कर सकते हैं जिनका जिन्होंने पुण्य करा है, जिनका पाप का उच्छेदन हो चुका होता है। पुण्य क्या, कौन सा पुण्य? पुण्य कर्म नाम मतलब क्या? वैष्णवों की सेवा करते हैं जो, ठीक है। और जो वैष्णवों की सेवा करते हैं उनका पाप कर्म उच्छेदन हो चुका है और वो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व न मोह निर्मुक्ता, यानी वो द्वंद्व से आजाद हो चुके हैं। द्वंद्व का क्या मतलब? सुख दुख, गर्मी सर्दी, इससे आजाद हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त को गर्मी सर्दी नहीं लगता, लेकिन वो प्रभावित नहीं करता है। वो गर्मी लग रहा है लेकिन भगवान की सेवा में गर्मी लग रहा है, लेकिन हम तो, हमारे पास आज लाइट चले जाए गर्मी में तो हम परेशान हो जाते हैं। भक्त परेशान नहीं होगा क्योंकि वो द्वंद्व से मुक्त हो चुका है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी बताते हैं भगवान। ये जो श्लोक है ये कल के अध्याय का आगाज है। साधि भूत आदि देवम माम साधि यज्ञम चम विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो मुझे परमेश्वर को पूर्ण रूप चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी कुछ भगवान को ज्ञान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक ऐसा भगवान वर्णन करने वाले हैं जो हम जिससे सबसे ज्यादा भय करते हैं, वो है मृत्यु। तो मृत्यु के बारे में भगवान आगाज दे रहे हैं कि जो कृष्णा भावना मृत में दृढ़ होता है वो अभय हो जाता है। और इस विषय पर कल पूरा अध्याय है हमारा। तो जो गीता जो है हमारा, या जो भगवत गीता जो है हमारा, वो हमारे को सिर्फ जीवन जीने की शैली नहीं सिखाता, वो हमें जीवन, ये जो शरीर कैसे त्यागना है उसके बारे में भी हमें बहुत ही विस्तार से वर्णन करता है। और हम कैसे उससे निडर हो सकते हैं, कैसे अभय हो सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा चर्चा कल के अध्याय में करेंगे, जिसका भगवान ने यहाँ आगाज किया है। तो इस अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्णा भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्णा भावना भावित होते हैं, यानी वैष्णव। तो ये शातन तो गतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम, जैसे हमने अभी श्लोक पढ़ा कि भक्ति की एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसका पाप का उच्छेदन हो चुका होता है। कैसे? पुण्य कर्म से। कौन से पुण्य कर्म? वैष्णवों की सेवा। और उसके करने से क्या होता है? द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। वो द्वंद्व से द्वंद्व को क्रॉस कर जाता है। कैसा द्वंद्व? सुख दुख, गर्मी सर्दी, सफलता असफलता। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्येक भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को भी समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंधा हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो मन भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे
यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते, वासुदेव सर्मति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत महात्मा, ऐसे महात्मा बहुत सुदुर्लभ हैं जो मुझे सैकड़ों लोगों करोड़ों लोगों के बाद मुझे किसी को सिद्धि प्राप्त होता है, सिद्धि के बाद बिरला ही मुझे जान पाता है, और हमें उनमें आना है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। उस सैकड़ों में से गिनती चुनती के जो लोग हैं, जो कृष्णा भक्त बाद में बनते हैं, वो बताता है, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें ये मनुष्य जो जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करना है। जैसे कल बताया था, सोने के ईंट को हम पेपर का वेट ले सकते हैं, या उसको उसके उचित मूल्य के अनुसार उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इसके साथ ही ये अध्याय समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। शुभाशीष प्रभु जी, आपका बहुत ही उचित प्रश्न है। भगवान की आराधना करनी चाहिए और देव और भोलेनाथ और गणेश जी की भी पूजा की जाती है, तो क्या वो गलत है? नहीं प्रभु जी, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं है। भगवान ने क्या बोला है, आप ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा मैं ही विकसित करता हूँ, ठीक है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर जड़ में पानी डालोगे तो स्वतः ही सबको पूजन हो जाता है। आप एक वैष्णव सबका आदर करता है, सारे मंदिर में जाता है, लेकिन भगवान की अगर पूजा करता है और भगवान की भक्ति करता है तो स्वतः, क्योंकि सब तो भगवान के ही भक्त है ना, भगवान शिव तो लॉर्ड शिवा सबसे बड़े वैष्णव है, ठीक है। तो वो तो माता पार्वती को हर समय भागवतम सुनाते हैं। तो भगवान तो प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे भगवान की भक्ति मांगने जाते हैं। हनुमान जी के पास अगर आप जाते हैं तो आप जाइए, लेकिन उनसे भगवान की भक्ति मांगिए। हनुमान जी से आप जाएंगे तो हनुमान जी से अगर बोलिएगा मुझे ये कर दीजिए, मुझे धन दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, तो हनुमान जी से तो हमें क्या मांगना है? राम जी की भक्ति मांगनी है। हनुमान जी कितने खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए सब देवता सारे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, बहुत बड़े भगवान के भक्त होते हैं। तो हमें सबका आदर करना है, लेकिन हमें मांगना क्या है ये हमें जरूरी, ये जानना जरूरी है। मांगना हमें क्या है? हमें भगवान की भक्ति मांगनी है। हमें पूजा, आपको सबकी पूजा कीजिए, पूजा करने में कोई ये नहीं है, कहीं भगवान ने ये नहीं कहा कि वो गलत है। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का और कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। का अध्याय बहुत अच्छा है, इसका आप लोग पठन कीजिए, क्विज आता है, क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सुंदर आज का अध्याय को जितना आप पठन करके आएंगे तो समझने में उतना आसानी होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ बिंदु चार आप कल मनन करके आइएगा, ठीक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुनो। आप लोग अपने आप को किसमें मानते हैं? जो कल प्रिलूड जो पहले इंट्रोडक्शन करेंगे उसमें आप लोग थोड़ा होमवर्क कीजिएगा कि आप अपने आप को, आप जब गीता सुन रहे हैं तो अपने आप को इन चार में से क्या मानते हैं? अपने आप को आर्थ हैं, जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं, या क्या है? ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा देखिए क्या है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हैंडल्स नहीं है तो फिर हम लोग चलते हैं। संध्या माता जी के हरे कृष्ण। और कृष्णा बाल अवस्था में बहुत सारी लीलाएं करते हैं, तो भी उन्हें लोग
पहचान क्यों नहीं पाते कि वो भगवान है। ना हम प्रकाश सर्वस्य लो योग माया समावृता लोग यो मूढ़ो यम न विजानाति लोगो माम हम अजम अभ्वयम। अभी वो पढ़ा ना माता जी हमने कि भगवान क्या है, भगवान जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, उसको अपने योग माया से उसको आच्छादित करके रखते हैं कि जो नहीं भगवान को जानना चाहता है उसको भगवान वही चीज देते हैं। क्योंकि उसको अगर देखिए, अगर ईर्ष्यालु को, जो भगवान के बारे में नहीं जानना चाहता है, उसको आप भगवान के बारे में बताएंगे ना तो और भगवान से ईर्ष्या करने लगे। ठीक है, तो भगवान उसके हित के लिए नहीं करते हैं ऐसा। तो भगवान ने तो अभी दुर्योधन को तो दिखाया था, अपना विराट अपना रूप तो दिखाया था, कहाँ माने। वो तो बोलने लग गया मायावी है, ये तो मायावी है, ये ग्वाला तो मायावी है, ऐसा बोला था ना दुर्योधन ने। ठीक है, तो ये तो दिखाने के बावजूद असुर जो है भगवान को पहचान नहीं पाते। भगवान ने तो वही हमें 7वें अभी अध्याय में हमने वही पढ़ा कि इनको मैं आच्छादित करके रखता हूँ, योग माया से आच्छादित करके रखता हूँ। भगवान को जानना सिर्फ भगवान की भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। भक्ता माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्य तदंतरम। ठीक है, तो जो भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा जान सकता है, और जो भगवान को जानता है भगवान को धाम को प्राप्त करता है, भगवान के धाम को जाता है। ठीक है, और जो मूर्ख होते हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते। लेकिन उसका भी उपाय है, ऐसा नहीं है, उनका उपाय है, उनको प्रसादम दीजिए, उनको कीर्तन में लेके जाइए। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो चलते हैं। प्रभु जी, शिला प्रभुपाद ने हिप्पी को कैसे भगवान का ज्ञान दिया था? शिला प्रभुपाद ने हिप्पी को कैसे भगवान का ज्ञान दिया था? क्योंकि क्या है प्रभु जी, देखिए, वो असुर नहीं थे। ठीक है, अब आप बाह्य रूप से कहीं ना कहीं उनमें जो उन्होंने भक्ति पुराने जन्म में कर रखा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पाप किया होगा जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। ठीक है, वो प्रारब्ध ऐसा पाप किया होगा अपने जीवन में या पूर्व काल के जीवन में या कई जीवन के पूर्व, कि उन्होंने वो उस तरह का हिप्पी का रोल इस कलयुग में वो निभा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या है, भगवान के शिष्य थे, और भगवान के शिष्य नहीं, भगवान के पार्षद थे। तो उन्होंने पहचान लिया था कि ये लोग बन सकते हैं, और सिर्फ उन्होंने बहुत ही सरल विधि के द्वारा हिप्पियों को, उसमें कई हिप्पियों का पतन भी हुआ, लेकिन जो जुड़ गए वो भगवान के भक्त थे। उनको तो आप असुर नहीं कह सकते ना, असुर तो बाह्य रूप से नहीं आप किसी को कह सकते हैं। कोई घृणित कार्य कर सकता है, लेकिन वो असुर तो नहीं है। ठीक है, अगर वो भगवान की भक्ति में आके सारे कार्य को छोड़ दिया तो भगवान का भक्त है ना प्रभु जी, वो तो असुर नहीं। असुर कौन होता है? असुर तो हमने आज ही पढ़ा कि वो जो भगवान को असुर, जो भगवान को, या तो नास्तिक है, 4 प्रकार के लोग होते हैं ना जो असुर, जो भगवान को कभी नहीं मिलते। पहला क्या है? पहला मूर्ख, मूढ़, दूसरा नराधम, तीसरा माया प्रत्यज्ञाना, जिसका माया ने ज्ञान किया, और चौथा असुर। ठीक है, बाकी जो भगवान के अस्तित्व को मानता है, हो सकता है बाह्य रूप से कोई भी घृणित कार्य कर रहा हो, लेकिन वो तो भगवान का भक्ति है ना। बस गुरु के आश्रय मिल गया और वो भगवान के भक्त बन गए। ठीक है, चलते हैं आज। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।